हाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कभी ना आपके लाइफ में मार्केटिंग वाले लोगों से पंगा हुआ ही होगा। अब जब इन लोगों से पंगा होता है, पंगा इन सेंस इन लोगों से कन्वर्सेशन। तो जब भी इन लोगों से कन्वर्सेशन होता है ना, ये लोग एक ही टॉपिक को बड़े लंबे समय तक बड़े आराम से बोल सकते हैं। इनके ही ना ये ना बहुत जबरदस्त एबिलिटी होती है। और कभी ना कभी आप लोग तंगा भी गए होंगे, बिकॉज इन लोगों के सामने बैठकर इन लोगों को सुनना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है इनको इनकी चीज के लिए मना कर पाना। सो हुआ ऐसा कि मैं हाल ही में एक बंदे से मिला। वो बंदा तकरीबन मेरी एज का था और वो भी ऐसी मार्केटिंग फील्ड में कनेक्टेड रहता है। सो मुझे मौका मिला कि मैं उससे मिलूं। मैंने उससे कुछ चीजें सीखा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अक्सर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता ही रहता हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और स्पेक्टिकुलर आइज ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ पे मेरा पूरा ट्राई रहता है कि मैं आप लोगों के साथ अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ और मैं उसके साथ उसका एक कंक्लूजन भी लेके आता हूँ, जो कि मैं उसको मॉरल बुलाता हूँ। सो बिना अपना टाइम गवाए हम बढ़ेंगे एक्सपीरियंस के ऊपर। अब एक्सपीरियंस मेरा कुछ महीनों पुराना है। मैं यूजुअली कॉलेज में जाता हूँ पढ़ने लिखने के लिए, तो वैसे मेरा हर क्लास वाले लोगों से कांटेक्ट होता ही रहता है। सो हाल ही में एक बंदा, मतलब बहुत सारे नए लोग कॉलेज को ज्वाइन किए थे हमारे बैच को, वो भी उन्हीं में से एक था। हालांकि मेरे पास अपना ग्रुप होता है, तो मैं यूजुअली अपने ग्रुप से ही कनेक्टेड रहता हूँ। बट जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बंदा ऐसा फील्ड में इन्वॉल्व है, और सिंस बिकॉज मैं भी बिजनेस वगैरह से चीजें पढ़ता ही रहता हूँ, सो मुझे पता चला कि ये बंदा भी सेम फील्ड का है। तो मुझे लगा कि इससे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन करनी चाहिए। थोड़ी बहुत मतलब तब मैंने उससे थोड़ा टाइम निकाला, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन किया, थोड़ा बहुत जाना कि वो मार्केटिंग स्किल में अपने आप में बहुत ज्यादा, मतलब उसकी अच्छी ज्यादा स्किल्स डेवलप हो चुकी है। मैंने फिर उसको पूछा कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं डेमो देखना चाहूंगा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं अपने चॉइस का कोई भी एक महंगा पेन लेकर आ जाऊं। मैंने फिर दुकान में गया, 200 रुपीज का एक पार्कर परचेज किया और फिर उसके बाद में उसको बताया कि ये मैंने लेकर आ गया हूं। उसने मुझसे कहा कि यानी कि वो उसको ट्राई करेगा कि उस पार्कर को कि ये वाला जो पेन, महंगा पेन है 200 रुपए का, ये बाकी लोग यूज करना शुरू करें। सो मैंने बोला ठीक है, चैलेंज इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, तो हमने भी शुरू कर दिया। अब उसने ऐसा किया, उसने एक ऑफर रखा है। उसने ऐसा ऑफर रखा कि आप 1 वीक तक ये महंगा वाला पेन यूज कर सकते हो। आपको बदले में करना यह है कि इसका जो सेफ्टी अमाउंट है 200 रुपए, वो हमारे पास देना है। और फिर उसके बाद में मैं 1 वीक के स्पैन में आप जितना चाहो लिख सकते हो। रिफिल के चार्जेस भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो फिर हमने ट्राई किया। पहले वीक में एक बंदे को दिया, फिर उसके बाद में उस बंदे ने यूज किया और फिर 1 वीक के बाद उसने वो पेन वापस कर दिया। हमने उसको पैसे रिफंड कर दिए। फिर उसके बाद में 1-2 दिन बाद उसने सेम पेन ले लिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कैसे, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक होगा तुक्का होगा। दूसरे वीक भी सेम सिनेरियो, दूसरा आदमी, उसको पेन दिया, उसने यूज किया। फिर उसके बाद में उसने हमें वापस किया पेन, हमने वापस किया उसको पैसा, और 1-2 दिन बाद उसने भी वो पेन ले लिया। फिर उसके बाद में सेम चीज तीसरे वीक भी हो गई। फिर उसके बाद में मेरे को लगा कि लगातार 3 चीजें तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अलग हो रहा है। तो फिर मैंने उससे बोला कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने बोला कि अपन अभी थोड़ा पेशेंस कर, थोड़ा समय दे इसको, तो तुझे भी समझेगा कि क्या हो रहा है। बोला ठीक है। फिर उसके बाद ना चौथा वीक हुआ। अब ये जो चौथा वीक वाला कैंडिडेट था, ये थोड़ा अलग निकला। इसने पेन नहीं लिया। सो मैंने बोला ठीक है, इंटरेस्टिंग जवाब तो आ ही रहे हैं, 3 हाँ निकले, 1 नहीं निकला, ठीक है ट्राई कर लेते हो। तो हमने ओवरऑल ये चीज को 13 वीक्स तक के चलाया। 13 वीक्स तक चलाने के बाद हमारे पास जो रेशो निकला, उसके हिसाब से टोटल 13 लोगों ने 13 अलग अलग वीक्स में पेन लिया हमसे, मतलब बोरो करके। फिर उसके बाद में उन लोगों में से 7 लोगों ने बाय किया और 6 लोगों ने बाय नहीं किया। तो कुल मिला के 50% लोगों ने पेन खरीद लिया। हाँ, 50 से आप थोड़ा ज्यादा ही, बट फिर भी रेशो बहुत जबरदस्त निकला। अब मैं खुद कंफ्यूज था कि कैसे हुआ, बिकॉज इस बार उसने कुछ बोला ही नहीं। उसने बस गया, ऑफर किया और बस लोगों ने दंदन लेना शुरू कर दिया। तो जो चीज उसने मुझे समझाई ना, वो चीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और वही चीज का मॉरल भी है। सो गाइस,
इससे पहले हम मॉडल पे बढ़े, आप जान लो कि आप हो चैनल मॉडर्न डे एम्पायर के स्पेक्टिकुलर आइज में। यहाँ पे मेरा अटेम्प्ट होता है कि मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँ और उनका मॉडल भी मैं शेयर कर ही दूंगा। तो मॉडल सुनने से पहले जरूर हमारे चैनल मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां पे भी जुड़ो, बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग चीजें आते रहती है, तो जरूर वहां पे भी जुड़ो, चीजों को समझो, चीजों को जानो। सो हम बढ़ेंगे मॉडल के ऊपर। सो गाइस, मॉडल में यहाँ पे ये कहूंगा, उसने मुझे समझाया मार्केटिंग दो तरीके की होती है, एक बोलने वाली और एक बिना बोलने वाली, यानी कि सबकॉन्शियस मार्केटिंग। यहाँ पे उसने मुझे सबकॉन्शियस मार्केटिंग दिखाया, उसने बस लोगों को बताया, जैसा कि बहुत सारे लोगों में कभी ना कभी इंटरेस्ट होता है कि हम महंगी चीजें यूज करेंगे, ब्रांडेड चीजें यूज करेंगे, और ये बहुत सारे लोगों में होता है, जो कॉमन होता है, जहाँ पे उन लोगों को शो ऑफ करने का इंटरेस्ट रहता है, और इसलिए वो यूजुअली महंगे और ब्रांडेड चीजों के लिए जाते हैं। पार्कर भी उन्हीं में से एक एग्जाम्पल था, बिकॉज यूजुअली जो लोग होते हैं वो बहुत हो गया 10 से लेके 50 रुपए तक के पेन यूज करते हैं, बट क्योंकि अब उनको मौका मिला है कि वो एक यूनिक चीज लेकर आए अपने लाइफ में, जिससे एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उनको सोसाइटी में एक अलग ही टाइप का इंटरेस्ट मिलेगा। सो इस इंटरेस्ट से उनने हमारे तरफ 200 रुपए जमा किए और फिर उस महंगे वाले पेन को यूज करना शुरू किया। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेज आता है यहाँ पे क्वालिटी का, बिकॉज उस एक वीक में जो उन लोगों ने यूज किया वो थी ब्रांड की क्वालिटी, जो उन लोगों ने उस एक वीक में फील की। फिर उसके बाद में जो तीसरी स्टेज आती है वो है इनकन्वीनियंस, बिकॉज अब उनने डायरेक्टली महंगे वाले पेन से सस्ते वाले पेन में शिफ्ट होना बहुत सारे लोगों को नहीं जमा, बिकॉज अब वो लोग सोच रहे थे कि वो लोग एडिक्ट हो गए लिटरली। सो अब वो लोग ब्रांड की क्वालिटी से एडिक्ट हो गए हैं। सो अब वो लोगों ने सोचा कि हमें ये पेन ले लेना चाहिए, तो फिर लोग दुकान में गए, परचेस किए। सो बेसिकली हमने उस पेन को इनडायरेक्टली बेचा, हालांकि इसमें हमारा कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं निकला, लेकिन फिर भी इस एक्सपेरिमेंट का अपना एक कंक्लूजन हमको देखने को मिला। सो इस एक्सपेरिमेंट अपने आप पे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, और उसका कंक्लूजन भी उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ गया। कंक्लूजन है अपना मॉडल। सो जरूर आप वीडियो तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो जरूर तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ रहो और बाय बाय।